योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस फॉर्म का वीडियो मैंने क्यों बनाया। ये जो फॉर्म है जो कि मॉनिटरिंग कम रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, ये फॉर्म वैसे सारे योग साधक के काम का नहीं है। ये फॉर्मेट किसके काम का है? ये फॉर्मेट कुछ स्कूल जो है CBSE स्कूल, जो कि प्राइवेट स्कूल भी हैं और केंद्रीय विद्यालय भी हैं, इनमें CBSE द्वारा एक फॉर्मेट दिया जाता है जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और साथ ही साथ वैसे तो ये जो फॉर्मेट है ये सब्जेक्टेड टीचर को दिया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कूल जो है उनको लगता है कि योग टीचर फ्री हो जाएंगे, बाकी सब तो काम कर रहे हैं लेकिन योग टीचर फ्री हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, योग टीचर को भी ये फॉर्म दे देते हैं। जो अभी तक होता हुआ आया है 2019-20 जो आपका सत्र था, उसमें यह जो आपका फॉर्मेट है बहुत सारे स्कूल में दिया गया। उन्हीं में से एक योग साधक से ये फॉर्म मैंने भी लिया है। तो उनका कहना था कि हमें स्कूल के माध्यम से फॉर्म दे दिया जाता है, हम लोग कैसे भरें, क्या करें। अब प्रिंसिपल हैं, उनको मना भी नहीं कर सकते कि सर ये फॉर्मेट हमें नहीं भरना है, क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमारी छवि खराब हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे योग साधक के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये फॉर्म हमें दे दिया, बात यहाँ होती है कि उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। तो इस बात पे ध्यान रखना है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में भर दीजिए, क्योंकि जो प्रिंसिपल वहाँ के हैं उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया हुआ होता है और आपको और उनको दोनों को मालूम होता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती। हिंदी में भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ज़रूरी नहीं कि अच्छे योग साधक को इंग्लिश भी आती हो, क्योंकि योग के जो अधिकतर ग्रंथ हैं वो हिंदी और संस्कृत में है। नहीं आती कोई दिक्कत नहीं। ये सारे व्यक्तियों के फॉर्मेट काम का नहीं है, लेकिन अगर आपको दे देते हैं तो आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये फॉर्मेट हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है नेम ऑफ द टीचर। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम है अशोक, तो आप यहाँ पर लिख दोगे अशोक। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी लिखना चाहो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है क्लास और सेक्शन। तो इसमें क्या टीचर की क्लास लिखेंगे? ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना होता है स्वयं की जो आप जो क्लास ले रहे हैं, ये अलग अलग पेज पर अलग अलग क्लास का जाता है ना। तो मान लीजिए आप 6 to 8 क्लास ले रहे हैं तो 6th क्लास यहाँ पर लिख देंगे। और जो 6th क्लास है इसमें मान लीजिए आपके स्कूल में 3 सेक्शन है, A, B और C। तो आप यहाँ पर B सेक्शन का बना रहे हैं तो यहाँ B लिख दीजिए, C का बना रहे हैं तो C लिख दीजिए, A का बना रहे हैं तो A लिख दीजिए। फिर बात आती है सब्जेक्ट की। आप तो सब्जेक्ट टीचर हैं नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम दिया है क्योंकि ये सब्जेक्ट टीचर को ही बनाना होते हैं, लेकिन आपको दे दिया जाता है, जो कि प्रॉब्लम इस बार कई योग साधक के साथ में गई है, तो आपके साथ में भी जा सकती है। तो अगर आपको मिलता तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अपने सब्जेक्ट का नाम योग लिख देना है। फिर बात आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? मान लीजिए आपके स्कूल में 42,
42 स्टूडेंट हैं 6th बी क्लास में, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब बात आती है नीचे, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, उसके बाद लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अचीव्ड द TLO। तो यहाँ पर उन बच्चों के नाम लिखना है जिनको आपने पढ़ाया है, कहाँ पर 6th बी में। तो 6th बी में सारे बच्चों ने अचीव किया है जो आपने पढ़ाया है, लेकिन कुछ स्लो लर्नर थे जो आपकी बात को नहीं समझ पाए, आपकी बात को फॉलो नहीं कर पाए, उन सब के बारे में यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो उनके नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी उनका नाम है वो यहाँ पर आप कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब बात आती है इसके बाद वाले कॉलम की। इस सेकंड जो कॉलम है इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसमें आपको वो लिखना है कि उन्होंने क्यों आपकी चीज़ों को अचीव नहीं किया, उसके बारे में आपको यहाँ लिख देना है। फिर थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर कॉलम में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको लिखना है कि उन्होंने तो अचीवमेंट नहीं किया, लेकिन आपने उनमें कुछ सुधार हो इसके लिए क्या किया है। मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है, भीम है मान लीजिए, सेकंड कॉलम में आप लिखोगे कि उन्होंने आपकी चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, उन पर क्यों नहीं बना, या फिर आपने जो चीज़ पूछी वो क्यों नहीं बोल पाए, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख दोगे कि ये कारण रहा जिस कारण से नहीं बोल पाया। फिर रेमेडियल में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना होगा कि अब हमने उनकी सुधार के लिए जो है अलग से, मान लीजिए क्लास ली आपने तो लिख दीजिए अलग से हमने यहाँ पर क्लास ली है। फिर मान लीजिए उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी तो आपने उसके लिए क्या किया है, तो अब वो यहाँ पर लिख देंगे कि मैंने सिंहासन कराया, मैंने ये प्राणायाम कराया, ये मतलब सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगी। ऐसे ही आपको सीरियल वाइज नाम लिखते जाना है, जो वो अचीव कर पाए वो लिखना है, और आपने सुधार के लिए क्या किया वो लिखना है। और फिर पूरा फॉर्म भर कर आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ है हेड मास्टर, प्राइमरी इंचार्ज या वाइस प्रिंसिपल को देना है लास्ट मंथ में, मतलब सॉरी एंड ऑफ द मंथ, मतलब सारे महीने के एंड में आपको देना है। नीचे आपको अपने साइन कर देना है, जो भी आपके साइन है कर दीजिए। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपको भी फॉर्मेट मिलता है तो आप इस तरह से फॉर्म फिल कर दीजिए। अभी तक जो योग साधक को प्रॉब्लम गई है उनके लिए भी ये मैंने बता दिया, उस दिन को नहीं मिला बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी बात सहजता के साथ प्रिंसिपल के पास रखते हैं कि सर हम लोगों का जो है प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल लेते हैं, थ्योरी वगैरह नहीं लेते हैं, और हम लोग को ये आवश्यकता नहीं है भरने की, या CBSE की तरफ से हम लोगों के लिए ऑर्डर नहीं है, हम लोग को नहीं भरना है। अगर आप अपनी बात रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रख सकते तो आप आराम से इस फॉर्म को भर के दे दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।